किसी की किस्मत ही अगर खराब हो तो कोई क्या कर सकता है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो कि 3 बार उसको मारने के लिए उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर उसको मारना था, मर्डर करना था, और उन जगहों से वो सकुशल वापस आ गया, मौत के मुंह से वापस आ गया। किसी की इतनी भी अच्छी किस्मत कहाँ होती है। लेकिन जब ऐसे ऐसे हसीन चेहरे मारने पे आ जाए ना, तो कब तक और कहां तक बचेगा इंसान। क्या हुआ, आइए जानते हैं एक ऐसे मर्डर की कहानी जो पत्नी ने अपने पति को मरवाया 21 तारीख को, इसी 21 तारीख को जनवरी की। एमपी के ग्वालियर का एक कंपू थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी थाना क्षेत्र में आता है नया गांव नाम का ये इलाका। 21 जनवरी को झाड़ियों में रात के 9 बजे एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त हुई संतोष गिरी नाम का ये युवक। इनके पिताजी विजय गिरी इन तक सूचना दी। रोना पीटना पूछताछ, पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। 2 गोली इसको मारी गई थी। एक गोली सर के पार निकल गई थी, एक गोली सीने में लगी हुई थी, वो धसी हुई थी शरीर के अंदर। अब पुलिस ने पूछताछ करते करते पुलिस एक गांव में पहुंची। उस गांव से 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ जब हुई ठीक ठाक तरीके से, और संतोष गिरी के परिवार वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी क्या क्या बताया, भाई हैरान करने वाली बातें हैं। लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2020 में इसकी संतोष की और रीना की शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने बाद एक लड़का इनके घर पे आना शुरू हुआ। इस लड़के का नाम था अमित खान। अमित खान इसको कहते हैं। इसका घर पे आना शुरू हुआ। पति को भी और ससुराल वालों को भी इसने बताया मेरा मुंह बोला भाई है। 2 साल उसके इनके सामने उसने राखी भी बांधी। अब भैया भाई बहन के बीच में अब कौन आ सकता है भाई, कोई तो रिश्तों को तो कोई शक ही नहीं कर सकता। अब इस लड़के का आना जाना यहाँ पे शुरू हुआ। काफी आया करता था, मिलते मिलाते थे। यहाँ पर इनको दिक्कत होती थी। अभी ससुराल है, ससुराल में मिलना मिलाना ठीक नहीं। जब ये मायके चली जाया करती तो ठीक मिल लिया करती थी इस लड़के से। 3 साल पहले लड़ झगड़ के ये अपने जीजा के यहाँ रहने चली गई। ससुराल में झगड़ा किया, जीजा के यहाँ चली गई रीना। ये जीजा रहते हैं चिनोर एक गांव है वहां पर। वहां इस लड़के का अमित का आना जाना खूब, मिलना मिलाना कोई टेंशन नहीं। वहां तो कोई कहने सुनने वाला था ही नहीं। इसकी खबर लग गई संतोष गिरी को, पति को। उसने आपत्ति जताई, पत्नी को लेने के लिए भी गया, उसने मना कर दिया। गुस्सा नाराजगी दिखा दी उसने। ये संतोष गिरी आ गया। फिर ये समझाइश हुई, पत्नी को लेके आ गया। अब यहाँ मिलना इनका ठीक नहीं हो रहा था। फिर वही दिक्कत, मिलने की परेशानी। अब इसने कहा, रीना ने इमोशनल, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल सुपारी दी इसको। कैसी? इसने कहा कि जब तक संतोष जिंदा है तब तक मुझे अपनी तू शक्ल मत दिखाना। इस रास्ते के कांटे को रास्ते से हटा दे, फिर हम आराम से मिलेंगे। जब तक ये हमारे बीच में है मैं तुझसे मिलूंगी नहीं कभी भी, शक्ल मत दिखाना। उसको ऐसी ऐसी बातें इसने की, इमोशनल कर दिया उसको पूरा। इसने ठान लिया कि चलो निपटाते हैं। एक लड़के को साथ लिया, सन्नी नाम था इसका। सन्नी, अमित और ये रीना, तीनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग कैसी कैसी की भाई, अब ये मैं हैरान हूं इस न्यूज को पढ़ने के बाद। जब मेरे पास पूरी कहानी आई, मैं सच में हैरान हूं कि क्या क्या कर लेते हैं लोग। इसको मारने के लिए इन्होंने क्या किया, शराब पिलाई इसको छत पे लेके गए संतोष को। इनकी प्लानिंग थी छत से नीचे धक्का देने की। इनका प्लान था कि इसे फेंक देंगे नीचे। संतोष शराब वराब पिया करता था, लेकिन उस दिन जो इतने नशे में नहीं था, इसको सब कुछ होश था। ऊपर लेके भी गई है, इनकी हिम्मत नहीं हुई फेंकने की। इसकी भी अभी जिंदगी थी संतोष की, ये नीचे उतर के आ गए, मारा नहीं इन्होंने। ये घटना 20 दिन पहले कर रहे थे ये। उसके 8-9 दिन बाद इन्होंने क्या किया, फिर प्लान बनाया क्या करें। अब की बार इन्होंने प्लान बनाया कि इसको शराब पिला के किसी हाईवे पे चलेंगे और बाइक पे से ट्रक के नीचे धक्का दे देंगे, हादसा लगेगा। लेके गए सन्नी भी और ये अमित भी। दारू वारू पी इन्होंने। यहाँ सन्नी का दोस्त था ये संतोष। वैसे कहाँ जा सकता था वो, पत्नी के प्रेमी के साथ कहाँ चला जाएगा, कोई भी नहीं। लेकिन इनकी बात करके बहला फुसला के इसको लेके चले गए। दारू का वो आदी था, दारू ने इसको मरवाया। वहां लेके गए, शराब भी पिला दी, हाईवे पे भी आ गए। अब धक्का देने की बारी थी। कैसे फेंके इसको ट्रक वरक के नीचे, गाड़ियां ज्यादा आ रही थी, इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये वापस आ गए।
जब ये वापस आए, रीना ने फिर इसको जलील किया, एक मर्द को कहा कि तेरे बस की ना कुछ भी, तेरे से ना होने का, बस वैसे ही बड़ बोलता रहे, तो यूं है वो है। इसको फिर गुस्सा है, फिर नई प्लानिंग बनाई। इन्होंने प्लान बनाया कि इसकी शराब में जहर मिला देते हैं। जहर मिला दिया, शराब इसको पिलाई गई, शराब इसने पी भी, इसका पेट खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, उल्टी लगी, इसको हॉस्पिटल में भी लेके गए, संतोष को इलाज भी हुआ, बस इसको मौत नहीं आई और सब कुछ हुआ। 4-5 दिन में उपचार के दौरान अपना चलने फिरने लायक हो गया, ठीक हो गया। ये 7 दिन पहले किया था इन्होंने, मारने से 7 दिन पहले। अब जब सारे 3 प्लान फेल हो गए, अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होने का काम, कुछ और ही करना पड़ेगा। रीना इसके पीछे पड़ी हुई थी कि बिल्कुल हटा इस रास्ते से, ये नहीं चाहिए, तू और मैं है दुनिया में, और कोई नहीं है। इन्होंने फिर शराब पार्टी का प्रोग्राम बनाया। 21 तारीख को शराब पीने के लिए गए, शराब पी गई। वहां शराब के नशे में धुत जब ये हो गया, ये तमंचा लेके गया था, सर में गोली मारी, आर पार निकल गई। तसल्ली, जो बयान दिया उन्होंने, तसल्ली करने के लिए दूसरी गोली सीने में मारी, बस सर के आर पार निकल गई। तो बेचारा कौन बच रहा, मरी गया होगा बेचारा। मार मूर के झाड़ियों में फेंक के इसको वहां से आ गए थे। अब सारी तफ्तीश में, सारी चीजों में पता लगा बहुत पहले से इसका रीना का प्रेम प्रसंग था इस लड़के से, अमित से। शादी से पहले ही गांव में चर्चाएं थी। मुखबिर से जब इन पूछताछ हुई थी, मुखबिर को इन्होंने कहा था पुलिस वालों ने, जब ये लाश मिली थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो रीना के गांव के जो मुखबिर हैं, पुलिस के तो मुखबिर करने जाने कहाँ रहते हैं, उनसे ही सूचना ली थी कि ये रीना का चाल चरित्र कैसा था। यहाँ पता लगाया तो इसके बड़े हंगामे थे, उससे इसका प्रेम प्रसंग था। फिर मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली थी, इसे छेड़ रहे नहीं थे अभी रीना को। इसने तो बाल बखेर रखे थे, हाय तोबा, मर गई, जी गई, लुट गई, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, ये मेरा पति चला गया, सुहाग उजड़ गया, ड्रामे कर रखे थे। करती हैं वैसी तरह मरवाने वाली। अब ये परसों गिरफ्तार हुए सारे के सारे, सारी चीजें खुल गई इसमें। ऐसे मारा बेचारे को, बताओ क्या क्या प्लानिंग बनाई थी इसे मारने की। ख्याल रखो, ध्यान रखो जहां भी रहो। और ये जो मुंह बोला भाई, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ये बता देती हैं लड़कियां, इन पे भी भैया गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बहुएं आपके घर में भी आएंगी, हमारे घर में भी आएंगी, बाल बच्चे आपके भी होंगे, आप भी अपने बाल बच्चों की शादी करोगे। न जाने कैसी बहू घर में आ जाए, किसी को अगर बताए दूर का रिश्तेदार है, मुंह बोला भाई है, तो नजर रखने की जरूरत है। एक अकेली उस लड़की की बदनामी नहीं है, आप उसके ससुराल वाले हो, आपको भी बदनाम किया जाएगा कि बहू कैसी लड़का है। भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसी है। और हाँ, एक खास बात, कुछ लोग को के कमेंट आते हैं कि औरत को कहते हो मर्द को नहीं कहते, औरत को कहते हो मर्द को नहीं कहते, ये क्या बात हो गई। इनमें मर्द भी तो होते हैं शामिल, इतना दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर, पागल ही हो बिल्कुल ही। भाई औरत अकेली कर लेगी क्या, मर्द ही तो कर रहा है सारे काम मिल के साथ। औरत से अकेली से ना होता हो तो बहुत कम औरतें जो अपने हाथ से हम करती हैं। हाँ, दिमाग चला के करवा देती है, इमोशनल या कोई और रास्ता दिखा के, कोई और रास्ता वो मैं खुली जबान से नहीं कह सकता। खुश रहा, समझ गए वैसे।